Good afternoon, student. This is the video for part B, accounting ratio, in which there is a classification of ratio in 4 parts: liquidity ratio, solvency ratio, activity and turnover ratio, profitability ratio, and income ratio. Okay, now, what is liquidity ratio? लिक्विडिटी रेशियो वो होता है जो कि कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करता है, यानी कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उसको मेजर करता है। लिक्विड यानी कि जो कि 1 साल के अंदर अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम कंसिडर करते हैं 2 पार्ट में, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला लेंगे। ओके, करंट रेशियो जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी फॉर्मूले पे, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इनका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 2:1 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो लिक्विडिटी कम है, इससे ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ज़्यादा है। 2:1 शो करता है कि असेट हमारे दुगने हैं एज़ कम्पेयर टू लायबिलिटी, यानी कि हमारे पास उधार से ज़्यादा असेट है। यानी कि कल को हमारे बिज़नेस में लॉस होता है तो हमारा बिज़नेस में इतने असेट हैं कि हम इनको डिज़ोल्व करके अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, तभी भी हमारे पास असेट रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर असेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। करंट असेट में ये चीज़ें आपको रिमाइंड कर, सब कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इससे कि करंट असेट में क्या क्या आता है। देन करंट लायबिलिटी में जो 1 साल के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, करंट लायबिलिटी है लूज, सॉरी करंट, ये तो करंट एसेट है, लूज टूल ये सब हो गया। करंट लायबिलिटी ये देखिए यहाँ पर, तो ये होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड रिपेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब हो गया इसमें करंट एसेट। फिर आते हैं क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो क्या फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने करंट लायबिलिटी से पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी अगर हमें पढ़ी है तो करंट एसेट भी पीछे पड़ा है। करंट एसेट में से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपके एडवांसेस सारे माइनस कर दें, देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, ये अगर हम माइनस कर दें तो क्या आता है, लिक्विड एसेट। तो यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं है, यानी कि अगर आप ध्यान से सिर्फ आपको बेसिक पता हो कि कहाँ पर क्या चीज़ें पोस्ट करनी है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ट्राई इट, वेरी इजी इट इज़। तो ये जिसका रेशियो होता है 1:1 होता है, यानी कि हमको 1:1 में होना चाहिए रेशियो। अगर इससे कम है तो अंडर है, अगर इससे ज़्यादा है तो ओवर है। 1:1 इज़ द आइडियल रेशियो। फिर आते हैं नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज़ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी। नाम में ये डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। ओके, देखिए डेट इक्विटी रेशियो, डेट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट आता है, इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ। यानी कि अब इसमें आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है। वो लॉन्ग टर्म डेट में देखो क्या क्या आता है, डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिटरी, ये आता है इसमें। फिर शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व, सब एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व में आता है ये सब। देखिए यहाँ पर सारा अमाउंट दिया, अगर आपने इन सब का अमाउंट प्लस कर दिया तो आपका शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। जब आप ये निकाल लेंगे उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बनता है आपका है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो डेट आपने इससे पहले निकालना सीखा। टोटल एसेट में यानी कि जो आपने फर्स्ट वाले पढ़ा था, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, ये सब आप प्लस कर देंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा, जो आपका एक तरह समझ लो कि बैलेंस शीट का 1 साइड पूरा। तो टोटल एसेट देखिए यहाँ पर लिखा है नॉन करंट यानी कि फिक्स्ड वाले, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ये सारे आ गए, ठीक। और डेट आपने अभी पहले पढ़ा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इसके सबसे पहले वाले में डेट अपॉन इक्विटी में आपने इक्विटी निकालना सीखा, तो आपको इक्विटी का वैल्यू जो आपने वहाँ निकाला वो यहाँ रख देंगे। और इसके पहले वाले में आपने टोटल एसेट अपॉन डेट पढ़ा, तो टोटल एसेट का वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे।
ओके, आपको बहुत ईजी फेस करोगे आप इसको, तो ये आप आराम से कर सकते हो। फिर आते हैं लास्ट, इसमें है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कहाँ? ओके, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ये बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉलोइंग है दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, फिर 4 लाख दिया है डिवेंचर 12%, उस पर 100 के हिसाब से एक डिवेंचर 100 का है, टैक्स है 40%। अब आपको निकालना है इसमें, फॉर्मूला आपने पहले लिख लिया, तो हमको ये दोनों वैल्यू चाहिए ना, तो ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको दे दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, बिफोर चाहिए। तो बिफोर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अगर आफ्टर वाला 60 है तो प्रॉफिट क्या होगा, लेट कर लिया 100। तो अब आपका कितना था, ये था 6 लाख। 6 लाख के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे 6 लाख अपॉन 60 के, तो ये आ जाएगा 10 लाख। ओके, अब इसी में देखिए डिवेंचर था कितना, 4 लाख। 4 लाख वाला डिवेंचर माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक, प्लस करने के बाद इसमें एक चीज़ और है जो कि 12% डिवेंचर दिया हुआ है, तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट कह सकते हैं इसको। तो इंटरेस्ट इस पर निकालिए 40 लाख का 12% के हिसाब से ये जाएगा 48। ओके, 48 आपने करके प्लस कर दिया, ये आपने प्लस कर दिया, तो इंटरेस्ट ऐड हो गया इसमें, तो ये होगा 14। ये आ गया इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट कितना था, फिक्स इंटरेस्ट, इसमें अभी आपने ये निकाला था, यानी कि दिस अपॉन दिस जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगा। इसको हम टाइम से मेजर करते हैं। ये हो गया आपका सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आते हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। पहले वाले का है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसी के अंदर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS आपको देखो ये दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेजेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तभी भी आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका इन्वेंट्री। तो ये वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी, इसको आपको बस पोस्ट करके आंसर निकालना है। ओके, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को निकालना हो तो डेज़ के थ्रू निकाल सकते हैं। डेज़ दिया है, जो आपका आंसर आएगा इससे पहले वाले से, उसको डेज़ से यानी कि 365 से आप अपॉन कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डेज़ की। फिर आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल यानी कि जितना उधार में सेल हो रहा है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी कि बिल रिसीवेबल कह सकते हो। तो ओपनिंग बिल रिसीवेबल ये ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, और ऊपर वाला क्रेडिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट निकालने की टोटल रेवेन्यू से आप कैश रेवेन्यू को माइनस कर देंगे तो आप क्रेडिट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया है टोटल रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू, तो टोटल में से कैश को माइनस कर दीजिए, आप क्रेडिट आ जाएगा। क्योंकि टोटल मतलब क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल। तो आप टोटल में से कैश को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए भी जो ट्रेड रिसीवेबल आएगा उसको 365 से अपॉन कर देंगे। फिर आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल था, ये ट्रेड पेबल है। नेट क्रेडिट परचेज, जब परचेज हम करते हैं उधार में जो सामान खरीदा है, और एवरेज ट्रेड पेबल वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट परचेज़ दिया हुआ है, परचेज़ रिटर्न दिया है, तो क्रेडिट परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। और इन चारों को आपस से प्लस करके अपॉन 2 कर दीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों पेबल में आते हैं, बिल पेबल भी आता है। फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल, जितना पूरा सेल हो रहा है अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दीजिएगा। ओके, ये आप जैसे से फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी इसकी, जहाँ आप करना शुरू करेंगे यू स्टार्टिंग जॉइंग इट। फिर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनकम रेशियो, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपने पीछे पढ़ा है, नेट सेल इन 200 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, तो आप इससे करके निकाल लेंगे, ये भी वैल्यू आ जाएगी।
ऑपरेटिंग रेशियो में देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अभी यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट। ये आपको पूरा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना है कि क्या आप किस में लिखेंगे। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन, इन सबको आप प्लस कर लेंगे। ऑपरेटिंग इनकम में आता है ट्रेड कमीशन रिसीव, कैश डिस्काउंट, ये सब आ जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने भी पीछे पढ़ा हुआ है तो आपको वो भी करना आ जाएगा। फिर आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो इसको आप फॉर्मूले के थ्रू यानी नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस अदर प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स, जो भी होगा इसमें आप कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सारी वैल्यूज़। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक्सीडेंटल लॉस, ये सब दिया रहेगा। तो आप इन सबको आपस में ही जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है आप धीरे धीरे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते करते कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप भी अपने से पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बिफोर टैक्स पढ़ते हैं।